जितना बड़ा ख्वाब अगर मेहनत भी उतनी बड़ी होगी तो देखना एक रोज़ मंजिल तुम्हारे सामने खड़ी होगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लेकर चलते हैं आप लोगों को साइंस की दुनिया में। हमने कहा कि फिजिक्स में, साइंस में 3 ब्रांच होती है, फिजिक्स हम पूरा पढ़ाएंगे, ठीक। तो हमने शुरू से आपको बताते आ रहे हैं। आज हम लोग सदिश एवं अदिश की दूसरी वीडियो यानी दूसरी लेक्चर में देखेंगे सदिश एवं अदिश के गुणनफल के नियम, ठीक। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि सदिश एवं अदिश क्या होते हैं, कौन कौन से भौतिक राशियां सदिश एवं अदिश होती हैं और इनके योग के नियम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, एक बार रिकॉल करें तो सदिश, देखिए सदिश जिसमें हो दिशा उसे सदिश कहते हैं, और नहीं हो जिसमें दिशा उसे अदिश कहते हैं, ठीक। जिसमें दिशा व परिमाण दोनों हो वो सदिश है, जिसमें सिर्फ परिमाण हो वो अदिश है, ठीक। इतना तो समझ गए। कैसे देखिए, जैसे 3 किलोमीटर पूरब, ये क्या है, ये देखिए परिमाण है और ये आपका दिशा है। तो दिशा प्लस परिमाण मिलकर सदिश का निर्माण करता है। जैसे 3 किलो चाउर, 5 किलो गेहूँ, ये सब क्या है कि इसमें कहीं दिशा दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो ये सब क्या है, सिर्फ इसमें परिमाण है। तो ये सिर्फ किसको डिनोट करेगा? ये अदिश को डिनोट करेगा। हमने और बताया आपको कि कौन कौन सी भौतिक राशियां सदिश होती हैं। देखिए, बल, विस्थापन, त्वरण, आवेग, संवेग, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है आपके जो है सदिश हैं। और जो है द्रव्यमान, ऊर्जा, समय, कार्य, ये सब क्या है, ये अदिश है। हाँ, इतना समझ गए। हमने कहा कि आपको सिर्फ सदिश याद करना, उसके बाद जो भी धनिया लहसुन पुदीना होगा सब अदिश होंगे, ठीक। इतना हमने बताया। और हमने बताया क्या कि जो है सदिश के जोड़ने के अपने एक अलग से बीजगणितीय नियम होते हैं, जिनके 2 प्रकार के होते हैं। एक त्रिभुज का नियम होता है, एक समलंब चतुर्भुज का नियम होता है, ठीक। इतना हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक। तो आज हम लोग समझ रहे हैं समकोणीय एकांक सदिश। एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए, समकोणीय एकांक सदिश, समकोणीय एकांक सदिश। अब ये क्या है, देखिए पहले हम इसको थ्योरी इसका बता दें, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल मतलब क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड लगाएंगे। तो ये समझिए, क्योंकि जो है आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो है किसमें ग्रुप डी में आता है, एनटीपीसी ग्रुप डी के काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा। देखिए, समकोणीय एकांक सदिश क्या होता है दोस्तों। जैसे हमें दिशा को दिखाना होगा, डायरेक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरब दिखाना होगा तो इस तरह, उत्तर दिखाना होगा तो इस तरह, पश्चिम दिखाना होगा तो इस तरह, और जो है दक्षिण दिखाना होगा तो इस तरह दिखा देंगे, ठीक। अब ये हो गया। अब आपको ये पढ़े होंगे बहुत अच्छे से कि ये जो होता है, ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष। जो ये आपका पैरेलल लाइन है इसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन है इसको कहते हैं हम वाई अक्ष। ये तो जानते होंगे, नहीं जानते हो तो समझिए कंसंट्रेट होके। अब ये देखिए, एक्स अक्ष पर हम निरूपित करते हैं आई से, हम किससे निरूपित करते हैं, आई वेक्टर से। और वाई अक्ष को जेड वेक्टर से यानी कि सदिश से निरूपित करते हैं। अब इसमें 3 दिशाएं होती हैं, अब ये ना कहिए कि ये एक्स अक्ष, एक एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, तो ये ना कहिए कि ये भी दिशा। देखिए, एक्स अक्ष का ये माइनस दिशा है, वाई अक्ष का ये माइनस दिशा, ये पॉजिटिव दिशा, ये माइनस। जैसे अगर 3i लिखा है तो ये एक्स अक्ष के इधर जो है दाहिने तरफ 3 यूनिट चलेगा। अगर यहीं पे -3i लिख गया तो ये जो है एक्स अक्ष के बाएं तरफ जो है 3 यूनिट चलेगा। अगर यहीं पे हम लिख दें 3j, लिख दें 3j वेक्टर, तो ये
वाई अक्ष के ऊपर मतलब वाई अक्ष के पैरेलल में ये कितना चलेगा, 3 यूनिट चलेगा। अगर माइनस यहीं पे लगा दें तो वाई अक्ष के विपरीत मतलब नीचे जो है 3 यूनिट चलेगा। इतना समझ गए। ये तो था 2 यूनिट, अगर सिर्फ प्लस प्लस वाला लीजिएगा। और एक होता है तीसरा यूनिट जो हम व्यक्त करते हैं क्या, जेड अक्ष। जेड अक्ष होता है इसके लंबवत, जैसे ये मार्कर रखा है ना, इसके लंबवत। ये समतल चीज़ है, ये बोर्ड आपका समतल है तो इस पर हम लंबवत नहीं दिखा सकते दोस्त। तो क्या करते हैं, इसको लंबवत दिखाने के लिए इसको यहाँ से इसको ऐसे खींच देते हैं और ये होता है आपका जेड अक्ष। क्या होता है, जेड अक्ष। अब देखिए आई जे, और इसको हम निरूपित करते हैं के वेक्टर से, मतलब के सदिश से। ठीक, अब ये इतना हम बता रहे हैं, इसका मतलब भी समझ लीजिए कि ये इतना इतिहास बताने का अर्थ क्या है, ये पहले समझिए। ये पहले समझ गए ना, एक्स अक्ष पर आई वेक्टर, वाई अक्ष पर जेड वेक्टर, के अरे वाई अक्ष पर जे वेक्टर और जेड अक्ष पर के वेक्टर, इतना समझिए। अब हम लोग चलते हैं इसके थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे, तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक, इससे हमने कहा कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे से आपको डिफाइन पता चल जाएगा कि ये क्या है। जैसे दे दिया है कि वेक्टर ए बराबर 2i + 3j + 5k है, तो पूछा एक्स अक्ष में परिमाण बताइए, वाई अक्ष में परिमाण बताइए, जेड अक्ष में परिमाण बताइए, और सिर्फ वेक्टर ए का परिमाण बताइए, ये आपसे पूछा है। तो ये समझिए, ये 3 होता है, इससे मतलब नहीं, सिर्फ इतना आपको पता रहना चाहिए। देखिए इस तरह बना है, ये एक्स अक्ष पर आई है, वाई अक्ष पर जे है और जेड अक्ष पर के है। ठीक, तो एक्स अक्ष में परिमाण पूछा है, तो एक्स अक्ष का परिमाण क्या है, आई है, आई के साथ क्या है, 2 है, तो 2 होगा। अब फिर क्या पूछा है, वाई अक्ष में परिमाण बताइए, वाई अक्ष में क्या है, जे है, जे ये याद रखिएगा कि एक्स का यूनिट क्या है और वाई का यूनिट क्या है, जेड का किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ये पता रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। तो वाई का क्या है, जे का क्या है, 3 है, तो ये 3 होगा। फिर जेड अक्ष में परिमाण पूछा है, तो जेड अक्ष का क्या है, के का क्या है, 5 है, तो ये 5 हो गया। तो वाई अक्ष में परिमाण कितना हो गया, 2, अरे एक्स अक्ष में परिमाण 2, ये वाई अक्ष में परिमाण 3, जेड अक्ष में परिमाण 5 हो गया। अब पूछा है सिर्फ वेक्टर ए का परिमाण आपसे पूछा है, तो देखिए इसको लगाने के लिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ गया, 4, ये 9 हो गया, ये जो है 25, 4 9 13, 25 कितना, अंडर रूट 38 आ गया। ये समझ में आया। सिर्फ वेक्टर ए का परिमाण कितना आ गया, अंडर रूट 38 आ गया। ठीक, तो आप समझ, ये तो समकोणीय एकांक का सदिश निकालना था, तो कैसे निकालना था ये समझ गए। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग क्या, सदिशों का गुणनफल निकालने के लिए। हमने पिछले वीडियो में सीखा था सदिशों का योग निकालना, जो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक त्रिभुज का नियम, एक समलंब चतुर्भुज का नियम था। हमने कहा कि उसमें हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के नियम से जो है क्वेश्चन नहीं आते, आप सिर्फ समलंब चतुर्भुज का नियम जानिए। क्या, सिर्फ आर बराबर जानिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कॉस थीटा की वैल्यू है -1 से +1 के बीच में है। ये सब हमने बताया था। ये सब इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं आपके क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा जो है इससे रिलेटेड आते हैं। ठीक, ये है परिमाण का परिणाम निकल के आया है। तो ये सब बताएं। आज हम लोग समझते हैं सदिशों का गुणनफल निकालना। देखिए ये सदिशों का गुणनफल निकालना से अब हम लोग सीख रहे हैं। तो समझिए, अगर हम इसको बताने से पहले ये समझ लीजिए, अगर यहीं पे हम कहें 2.7, तो इसका भी अर्थ आपको ये डेसिमल मत समझिएगा। कहीं कहीं होता है ना कि मल्टीप्लाई ना दे के इस तरह दे देता है, या 2 गुणे जो है 7 कह दे, तो दोनों का अर्थ, इसका भी अर्थ हो जाएगा आपका 14, इसका भी अर्थ हो जाएगा 14। समझ गए। तो ये तो
आसान है कि आपको ये इस तरह हो गया। अगर यहीं पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फिर वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी दे दे, तब दोस्तों इसका जो मान आएगा, देखिए सेम ए यहाँ पर भी ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ है। देखिए ये गुणा यहाँ पर भी है, गुणा यहाँ पे सिर्फ बदला क्या है, यहाँ पे डॉट लगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यानी कि एरो का साइन लगा है, तो अरे मल्टीप्लाई का साइन लगा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये सब अलग अलग निकल के रिजल्ट आएंगे। ठीक, तो उसी तरह हम लोग समझते हैं। देखिए अब इससे अगर हम समझे कि सदिशों का गुणनफल निकालना, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। अब ये क्या होता है? देखिए जब दो वेक्टर ए और बी, जब दो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे से ये वेक्टर ए हो गया, ये आपका वेक्टर बी हो गया, एक दूसरे से थीटा डिग्री पर कोण बनाए, तब उनके गुणनफल का नियम क्या कहता है? वेक्टर ए, देखिए ये जो गुणा का साइन है ये सदिश को दर्शाता है, और जो ये डॉट है, डॉट हमने अभी बताया, ये जो है अदिश को दर्शाता है। तो यहाँ से वेक्टर ए यानी कि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन, वेक्टर एन होगा। ए बी वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर ए बी का साइन थीटा वेक्टर एन होगा। ठीक, तो ये समतल तल पर सदिश है। एन वेक्टर एन का मतलब है समतल तल पर सदिश का मान है। अब तो ये समझ गए, जब दो सदिश राशियाँ एक दूसरे से थीटा डिग्री पे हो, तो उनके सदिश का अदिश गुणनफल, जैसे जब दो राशियाँ, एक ये हो गया और एक ये हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये एकदम ध्यान से समझेंगे तो आगे जो हम न्यूमेरिकल बताएंगे बहुत अच्छे से आएगा। तो एक दूसरे से थीटा डिग्री पर हो, तो उनके सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। इस पे निकल के आया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और इसका सदिशों का सदिश गुणनफल निकल के आया वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा वेक्टर एन। ये पता हो गया। जब दो सदिशों का सदिश गुणनफल निकल के आता है तो वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी बराबर होता है आपका क्या? ए बी साइन थीटा वेक्टर एन। जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकल के आता है, अदिश निकल के आता है, तब होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो ये था आपका जो है सदिशों का सदिश गुणनफल निकालने का दो तरीका। एक सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल। जहाँ पर डॉट होगा वहाँ अदिश का मान आएगा, जहाँ पर ये होगा वहाँ सदिश का मान आएगा। इतना क्लियर हो गया। चलते हैं न्यूमेरिकल पे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो बने रहिएगा वीडियो में। देखिए दोस्तों, हमने कहा ना कि आपको ये जब पीछे के तैयार होंगे, अच्छे से समझ में आए होंगे, तो ये क्वेश्चन एकदम आसानी से लग जाएगा। यदि वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4k प्लस 4j प्लस 8k हो तो, और बी वेक्टर बी बराबर 4i प्लस 6j प्लस 9k हो, तो ए और बी का अदिश गुणनफल क्या होगा? दिया है आपका वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 4j प्लस 8k, यही दिया है, और वेक्टर बी बराबर दिया है क्या? 4i प्लस 6j और प्लस 9k। अब आपसे पूछा क्या है? ए और बी का अदिश गुणनफल पूछा है। तो अदिश आपको बहुत अच्छे से पता है कि ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी बराबर, ये डॉट जो है अदिश को दर्शाएगा, ये समझ रहे हैं ना? तो ये पता रहना चाहिए, इसको ये अदिश को दर्शाएगा और ये सदिश को दर्शाएगा। तो हमसे पूछा है अदिश, तो अदिश बराबर देखिए क्या होगा, जो ये सीधे सीधे दिख रहे हैं इनका अदिश गुणनफल पूछा है। तो गुणनफल इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। 4 × 3 = 12
प्लस 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 6 चौके 24 प्लस 9 8 72 कितना आ गया आपका। अब इनको जोड़ दीजिए, 4 2 6 6 2 8 और ये हो गया 3 3 7 3 10, कितना निकल के आ गया 108 आ गया। इनका क्वेश्चन का जो है ए और बी का अदिश गुणनफल कितना निकल के आ गया 108 आ गया। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे लगा है ना। इसी तरह आपसे क्वेश्चन जो है पूछेगा। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने क्वेश्चन क्या है, यदि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश गुणनफल का √3 गुना हो तो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करिए। कहा है कि सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, वेक्टर ए गुणे वेक्टर बी, यही होता है ना, बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के √3 गुना है। यही कहा है कि सदिशों का सदिश गुणनफल सदिशों के अदिश, ये अदिश का है, सदिशों का अदिश गुणनफल के ये जो है √3 गुना है, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो √3 गुना है तो आपको ये पता है बहुत अच्छे से, इसका अर्थ क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर √3 AB, इसका भी होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो देखिए ए बी से ए बी ये कट गया, ये साइन थीटा ये कॉस थीटा, तो इसको उठा के ला के इधर करिए तो ये साइन थीटा बटे में कॉस थीटा हो जाएगा बराबर √3 हो गया। अब साइन बटे कॉस का आपको पता है कि साइन बटे कॉस का अर्थ होता है टेन थीटा, और टेन थीटा ये अब ये टेन थीटा आया तो इधर भी जो है टेन के ही मान में जो है आपको लाना है। तो ये किसका टेन थीटा का कितने अंश का मान है, तो टेन 60 अंश का मान √3 होता है। ठीक, तो तुलना करने पे थीटा बराबर आ गया आपका, यहाँ पे देखिए तुलना करने पे टेन यहाँ पर भी है, टेन यहाँ पर भी है। अब थीटा बराबर यहाँ से तुलना करने पे थीटा बराबर कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। ठीक, तो थीटा का मान कितना आ गया, पूछा था सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करिए तो कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ये आपका आंसर है। समझ में आया, ये आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आ गई। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको ये पता रहना चाहिए। मेन था सदिशों का सदिश गुणनफल का सूत्र क्या होगा, सदिशों का अदिश गुणनफल का सूत्र क्या होगा। जब दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश, देखिए जब सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है, ये लिख लीजिए, ये क्वेश्चन में आया हुआ प्रश्न है। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है और सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि है। और जब दो अदिशों का मल्टीप्लाई होता है तो एक अदिश राशि ही निकल के आती है। जब दो अदिशों का मल्टीप्लाई होता है तो एक अदिश राशि ही निकल के आती है। समझ में आ गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, हमने वेक्टर एंड स्केलर यानी सदिश एवं अदिश 2 लेक्चरों में समाप्त कर दिया है। हमने कहा आपसे शुरू में ही कि पहले वाले वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर देखिए वहाँ से। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के बीच में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।